हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर के साथ। जैसे कि हमारा जो यूनिट चल रहा था टेंसर, यूनिट 4 कौन सा है? टेंसर, जिसमें हमने आपको टेंसर के बारे में प्रॉपर्टीज भी बता दी थी, टेंसर क्या होते हैं, ठीक है, हमने सब कुछ बता चुका हूँ। आज के जो टॉपिक है नया वो है क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है। देखो इसको पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके में। क्रोनिकल डेल्टा क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके एग्जाम पॉइंट में इसके सवाल भी बन सकते हैं, ठीक है। समझो क्या होता है क्रोनिकल डेल्टा। इट इज रिटन एज, हमारे पास समझो क्या है, एक डेल्टा फंक्शन है। क्या है? एक क्रोनिकल डेल्टा बोल लिया, डेल्टा कह ले, क्या है? डिफाइन है, जिसमें हमारे पास सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ऊपर वाली वैल्यू को क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्ट, यस, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक, और नीचे वाले को सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ठीक। ये होता सुपरस्क्रिप्ट, ये होता सबस्क्रिप्ट। ये हमारे पास क्या है, दिए एंड डिफाइन एज, इस तरीके से। अब इसकी कंडीशन को समझो। देखो हमें पहली जो प्रॉपर्टी ज्ञात करेंगे वो हम इस कंडीशन से ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि हमने आपको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बताया था, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बताया था, उसी तरीके की ये भी कंडीशन हमारे पास। इसको हम देखते हैं। देखो इसको मैं रब कर देता हूँ, इन्हें पे समझाऊंगा क्या कह रहा है। देखो हमारे पास ये बना हुआ है, क्या बना है, एक डेल्टा फंक्शन बना हुआ है, इसका सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बराबर हमारे पास ये बना है कोष्टक में, ठीक। वन इफ यदि आई बराबर जी, समझो यहाँ पे यदि हमारे पास ये डेल्टा फंक्शन है, ऊपर आई है नीचे भी आई है, ठीक, तो क्या होगा, वन वैल्यू होगी। तो वैल्यू क्या होगी, वन होगी। यदि हमारे पास जे ऊपर है और जे नीचे है, कहने का मतलब सब सुपरस्क्रिप्ट है सबस्क्रिप्ट है, तब भी हमारा क्या होगा, वन। यदि इनके मान क्या होंगे, चेंज होंगे, जैसे डेल्टा बनाया आई जे होंगे, तो मान क्या होगा, जीरो होगा। तो मान क्या होगा, जीरो होगा। कैसे होगा? जैसे कि हमारे पास इसका मान 2 दिया होगा, इसका 3 दिया होगा, इसका 4 दिया होगा, इसका 5 दिया होगा, लेकिन ये वाले जो मान होंगे, इसका 1, इसका 2, सॉरी इसका 1 है तो इसका भी 1, इसका अगर 2 है तो इसका भी 2। जैसे कि 10 भी है हमारे पास दिए एग्जाम्पल, जैसे समझो डेल्टा 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर हमारे पास समान वैल्यू आएगी, जैसे कि डेल्टा आई आ रहा है तो डेल्टा आई बराबर क्या होगा, 1 होगा। डेल्टा जे आ रहा है, जे बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक। ये था हमारा, ये समझो ये क्या था, डायरेक्ट डेल्टा। इसको समझ गए? अब आगे कंडीशन पढ़ते। जैसे एंड, यदि इनके पास अपोजिट मान आएंगे 1 2 3 1 4 5 3 7 5, तो क्या होगा, मान 0 होगा। इतनी बात क्लियर? जैसे हमारे पास एक डेल्टा फंक्शन है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और डेल्टा आई जे मानते हैं। अगर हमारे पास आई और जे कब इक्वल होंगे, जब इन दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे, तब हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इनके मान अपोजिट होंगे आई जे के, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। इसको, इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, अब हम इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी समझो क्या कह रही है, जो हमने अभी बताया ना, सेम प्रॉपर्टी है, बस इस चीज को समझना है। देखो हमारी पहली प्रॉपर्टी कहती है, जैसे यहाँ पे लिखा है डेल्टा फंक्शन बनाया, इसे डायरेक्ट एक क्रोनिकल डेल्टा बोलेंगे। ये क्या हमारा क्रोनिकल डेल्टा, इसकी प्रॉपर्टी आई, नीचे भी आई, बराबर क्या होगा, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म है, कितने हैं, एन इनफाइनाइट टर्म, कितने हैं, इनफाइनाइट क्या टर्म, एन, ठीक। नंबर ऑफ सिस्टम कह सकते हो, इनकी संख्या कह सकता हो, जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एन टर्म्स तक हो जाएंगे। तब हमें ज्ञात करना है कि डेल्टा आई और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट बराबर क्या होता है, एन है कि नहीं है। देखो यहाँ पर समझो, हियर I is a dumping index and take value f फंक्शन जो है, फंक्शन बोले तो जो डायरेक्ट डेल्टा का या सॉरी क्रोनिकल डेल्टा का जो फंक्शन है वो क्या होगा, 1 to
n तक। जैसे कि हमारे पास मान दिया है, जैसे ये डेल्टा आई बराबर मान रखेंगे, आई बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 एन टर्म तक। यही तो मुझे कह रहे हैं, जो ऊपर पावर दिखाई दे रही है, जैसे 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट प्लस एन बराबर एन एन। तो इनका हमने अभी बताया था कि अगर हमारे पास समान वैल्यू मान होगा 1 1 और 2 2, तो क्या होंगे, ये 1 होंगे। क्या होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ पर हमने बताया, तो इनका मान क्या हो गया, इसका 1 हो गया, इसका भी मान 1 हो गया, इसका भी मान 1 हो गया, डॉट डॉट क्या हो गया, इसका भी मान क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, ये हमारे पास चारों का मान 1 होगा। तो इससे ये ज्ञात होता है कि इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे। तो हमने यहाँ पर बनना लिख के दिखा दिया कि i जो i सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट डेल्टा बराबर n क्या होगा, n होगा। इतनी बात क्लियर है। Here अगर i इज द डमिंग इंडेक्स का मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास इस प्रकार से i बना लेंगे तो डमिंग इंडेक्स कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी, डमिंग इंडेक्स और वैल्यू ऑफ फंक्शन की। अगर हमारे पास कोई फंक्शन वैल्यू दी है तो उसकी डमिंग इंडेक्स क्या होगी, वो मुझे ज्ञात करनी है। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो इसको रब कर देते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको समझो। इट यदि हमारे पास x1, ये क्या है, पावर नहीं है, इसे हम ऑर्डर रैंकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर पढ़ेंगे 1 कॉमा x2 x3 डॉट डॉट xn, कितने टर्म तक है, n टर्म तक। हमारे सब जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे n टर्म तक ज्ञात करेंगे। तो बी एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन, अगर हमारे पास डिपेंडेंट नहीं है, कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको अब समझने से पहले ये कंडीशन आप समझो क्या होती है। देखो यदि आप डेल्टा है हमारे पास, डेल्टा x, ठीक, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा y में तो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर हम डेल्टा x को डेल्टा y के सापेक्ष या रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, जो डेल्टा बता रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि x से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे x कोई फंक्शन है ऑर्डर का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। पार्शियल डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार जैसे यहाँ पे समझो, अगर ये हमारे पास क्या होगा, x अगर 2 है और डेवा y, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इसको पार्शियल डिफरेंस x के में करेंगे, किस में करें, x में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल होंगे n टर्म्स के, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन तब क्या कह रहा है कि हमारे पास i j बराबर डेवा x i डेवा x z इसके इक्वल नहीं होंगे। कहने के इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल समझो, जैसे कि इसको काट के 1 बन रहा है और ये हमारे नहीं बन रहे हैं, तो ये 0 बन रहा है। क्या बन रहा है, 0। ये हो गए इंडिपेंडेंट, और ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट हमारे पास वेरिएबल है। जैसे कि डेवा एक्स आई, यहाँ पर समझो कंडीशन, डेवा एक्स आई डेवा एक्स जे, तो हमने वेरिएबल बताया, इफ यदि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हमारा क्या होगा, 1 होगा, और ये हमारे इक्वल नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो दिस इम्पल्स लिख सकते हैं डेवा एक्स आई बराबर डेवा एक्स जे बराबर जो हमारा डेल्टा क्रोनिकल डेल्टा जे इंटू आई इंटू जे। ठीक है, ये जी हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जे करके लिख सकते हैं। ये था हमारा, देखो 2 प्रॉपर्टीज की, कितनी थी, 2 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, हमारे पास आई जैसे डेल्टा आई और आई का मान दिया है। ठीक, हमारे पास n टर्म्स तक चलना है, तो आई बराबर हमें सोच लो सिर्फ n टर्म्स तक चलना है, तो डॉट n टर्म्स तक, तो n टर्म्स तक चले जाएंगे तो i की वैल्यू रखेंगे 1, तो y 2 2 3 3 इस टाइप से n टर्म्स तक चले गए। तो इसमें हमने निकाल दिया, तो हमारे पास क्या मान आया था, n टर्म्स का आ गया। इसमें क्या कहा था, इसमें क्या है, आई और जे क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, इस प्रकार से हमने ये वाली जैसे सीरीज थी आई जे की, तो वहीं पर हमने dx अपॉन dx की बना दी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आई जे की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे। इम्पल्स देन द dx आई बटे डी, जो हमारा ऑपरेटर डेल है, ऑपरेटर डेल
बटे एक्स जी बराबर क्या हो जाएगा आई और सबस्क्रिप्ट क्या हो जाएगा जी। ठीक है, इसकी 2-3 प्रॉपर्टी और है, वो भी पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने 2 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास, ए आई क्रोनिकल डेल्टा आई से बराबर ए आई क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे करेंगे समझो। हियर जहां जे हमारा इसका है डमिंग इंडेक्स यानी एक सूचकांक बना हुआ है डमिंग का, एंड टेक्स लेंगे वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम 1 to n तक, यानी 1 से लेंगे n टर्म्स तक। कितनी वैल्यू ले रहे हैं 1 से n टर्म्स तक क्या ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ए आई डेल्टा आई जे। ए आई देखो आई बराबर हमारा क्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट n टर्म्स तक। इसी प्रकार जे बराबर भी जो हमारा क्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट n टर्म तक। तो यहाँ पर हम रखेंगे a1, यहाँ पर आई की जगह पर 1 रखेंगे तो a1 a2 a3 a4 a5 a6 ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये टर्म्स क्या लग रहा है, ऑर्डर के टर्म्स हैं जी, कितनी संख्या है। ए हमारा क्या बताता है टर्म्स ऑफ संख्या, जैसे ए डेल्टा आई जे, ये हमारे पास 1 2 3 इतनी संख्या है ऑर्डर के फॉर्मेट में है। तो a1 a2 a3 a4। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास आएगा आई जे बराबर 1, जे बराबर इन्होंने बताया 1 2 3 डॉट डॉट n टर्म्स तक, कितने लिखेंगे n टर्म्स। तो हमारे पास जो आई होगा, जैसे आप थोड़े स्टेशन पर चल रहे हैं, पहली स्टेशन आई है आपकी, जैसे यहाँ पर मान लो ए आई, फिर इनफाइनाइट में जाएंगे आई और जे, क्या हो जाएगा आई चल रहा है तो यहाँ पर टर्म्स मिल जाएंगे आई क्या हो जाएंगे आई। तो जैसे कि एक छोटी आई, फिर हमारे पास फुल आ जाएगी, फुल कितने हो जाएंगे n टर्म्स तक हो जाएंगे। जब हमारे पास टर्म्स क्या हो जाएंगे n हो जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगा लाएंगे, ये हो जाएगी 0। कैसे, हमने प्रॉपर्टी 1 में आपको बताया था कि जब हमारे पास अपोजिट केस मिलेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अपोजिट केस मिलेगा वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अपोजिट केस मिलेगा वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आई के कुछ और टर्म्स होंगे 3, कोई और टर्म्स है हमारे पास, तो ए बराबर 0 डॉट डॉट ए आई हमारे पास इसी प्रकार से लिखा हुआ है। अगर समान टर्म्स होते हैं तो हमने बताया था प्रॉपर्टी 1 में, अगर हमारे पास क्रोनिकल डेल्टा आई दिया होगा तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएंगे 0, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे मान अपोजिट 0 हो जाएंगे। इनफाइनाइट वैल्यू पता नहीं कितनी होगी इसकी दोनों की, सबकी अलग अपोजिट होगी, तो इसके अकॉर्डिंग हम किसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं मान, ये डेल्टा के अकॉर्डिंग, ये नहीं देख रहे हैं डेल्टा के अकॉर्डिंग, ये अपोजिट केस में 0 हो जाएगा मान। तो हमारे पास ये कितना बचा डेल्टा आई जे बराबर आई, क्या बचेगा आई। तो क्रोनिकल डेल्टा एक्ट कॉल करेगा एक सब्स्टिट्यूट, जो हमारे पास प्रॉपर्टी 4 कौन सी होगी तब इसको पढ़ेंगे। देखो प्रॉपर्टी 4 है हमारे पास कि डेल्टा आई और जे। अब चौथी प्रॉपर्टी कह रहे हैं डेल्टा आई जे और डेल्टा जे के बराबर डेल्टा आई और के, ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, तो क्रोनिकल डेल्टा जो हमारा होता है वो कार्य करता है सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक सब्सट्रैक्शन बोले तो जैसे कि ax dy dz, तो इस प्रकार को हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन, इस प्रकार से कट जाती है, क्या कहते हैं सब्सट्रैक्शन में क्या करेगा कार्य करता है सब्सट्रैक्शन वन इंडेक्स फ्रॉम द अनदर, क्या हो जाता है वन इंडेक्स कहलाती है अनदर, किसी भी जो हमारे पास सब्सट्रैक्शन होता है उसकी क्या कहलाती है कंडीशन कहलाती है वाली जो हमने ज्ञात करी थी वन इंडेक्स की। अब ये वाली इंडेक्स को हम कैसे ज्ञात करेंगे, हियर जे इज क्या है हमारे पास एक डंपिंग इंडेक्स है, एक क्या है डंपिंग इंडेक्स टेक्स द वैल्यू 1 से n तक, सब वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे 1 से n तक करेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखो अगर सीधा भाषा में समझो, अगर मैं इससे काट दूंगा, एक सपोज मान लो जैसे डेल्टा आई और जे, फिर डेल्टा जे और के, तो ये वाला कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा डेल्टा आई और के। तो कहने को तो इस तरीके से भी आप कह सकते हो, लेकिन जब हम इसको किसके हमारा क्या चल रहा था क्रोनिकल डेल्टा, तो उस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे फ्रॉम 1 से n तक, तो आई जे तो आई बराबर आई रहेगा, जे के बराबर एच। जो मुझे वैल्यू ज्ञात करनी होती है वो वाली वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं रोक लेते हैं। तो जहाँ पे जे और जे का मान 1 रखेंगे तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 2, इसका भी मान 2, इसका 3 डॉट डॉट चले के। अब के क्यों रख रहे हैं समझो, जैसे जे रखा इस प्रकार से हमारा कोई आगे बढ़ेगा टर्म्स क्या हो जाएगा के,
तो के रख दिया, और एन टर्म्स क्या होते हैं हमारे पास, कितने टर्म्स ले रहा है 1 से n तक, तो ये जीरो ये जीरो हमारे पास ये वाली वैल्यू समान मिल जाएगी, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमने बताया था ये वैल्यू हमारी समान होगी तो मान क्या होगा 1 होगा, तो जीरो ये जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी आई जे के बराबर आई के, ये हो जाएगा हमारा कोरोनिकल डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास दो कंडीशन, जैसे कि हमारे पास आई जे का मान रखेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है आई और के, जो हमारे पास इन दोनों का मान रखेंगे, आई से कट कटाए के मान हमारे पास क्या बचेगा आई और के बचेगा। इसी प्रकार पांचवी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सिंपल है, देखियो आई जे आई बराबर आई यूजिंग द प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 कहने का अर्थ है कि अगर हमारा जे कट जाएगा, सपोज मानो, अगर मान लो ना मानोगे तो इसको प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास आई की वैल्यू ले लेंगे तो जे की वैल्यू अगर हम इस प्रकार रखेंगे 1 हमें क्या करना है आई, तो कहने का आई ये 1 ले लेंगे, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और आई, फिर लेंगे 1 या 2 आई, फिर लेंगे क्या लेंगे 2 और यहाँ पे भी 2 यहाँ पर आई, तो कहने का अर्थ है ये वाले हमारे क्या टर्म्स हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, जो आगे टर्म्स बनेगा वो हमारा बनेगा आई तो आई 1 बराबर क्या हो जाता है n नेचुरल नंबर, n नेचुरल बोले तो n टर्म्स तक कोई वैल्यू हो सकती है n। ठीक है, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी कह रहे हैं n टर्म्स, ये हमने क्या किया था पहली प्रॉपर्टी इस तरीके से ज्ञात करी थी। अब सोच लो इस प्रकार से कट जाएगा तो ये वाली वैल्यू बचेगी, इस प्रकार से कट जाएगा तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, सिंपल है। अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो ये वाली काट दो और ये वाली भी काट दो, तो ये वाली क्या बचेगा आई की, ये सिंपल तरीका है। इन दोनों को अगर हटा दो इन वैल्यू को तो हमारे पास क्या बचेगा आई और एल, तो इसी प्रकार जो हमारी प्रॉपर्टी बनेगी ये वाली प्रॉपर्टी क्या बनेगी आई और एल। ठीक है, ये हमारे आज की 4-5 प्रॉपर्टी क्रोनिकल डेल्टा की। ये डेल्टा वो सिंपल है, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दी है, जैसे मानो हमारे पास कोई वैल्यू आई और जे की वैल्यू क्या दी है, अगर ऊपर वाली भी 1 नीचे वाली भी 1 तो क्या कहलाएगा 1। ठीक, अगर वैल्यू अपोजिट होगी, अगर ये 2 हो जाएगा तो वैल्यू क्या कहलाएगी 0 कहलाएगी। यही क्रोनिकल डेल्टा बताती है। इसमें प्रॉपर्टी में क्या किया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो आई दिया, आई जे दिया बराबर आई है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हमें ज्ञात करना है आई बराबर, तो ये दोनों वैल्यू का मान क्या कर लेंगे, कुछ भी रख सकता है, तो हम यहाँ पर रखेंगे जे को डम्पिंग मान के जे की वैल्यू को क्या रख देंगे 1 से n टर्म तक, तो a से n टर्म तक रखेंगे तो हमारे पास जो i चल रहा होगा वो भी 1 2 3 इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा। तो इसमें मैं i बटे i क्यों मान रहे हैं, जब आप a को j को क्या मान लें डम्पिंग मान लें तो ये वाला जो फंक्शन बनेगा वो i बन जाएगा जाके, तो इसी प्रकार ये वाला हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार से हम j को फिर डम्पिंग मान लें, j को डम्पिंग मानेंगे तो हमारे पास जो मान होंगे i1 1 1 2 2 k जिसको हम डंपिंग मानते हैं, जो डंपिंग इंडेक्स का मतलब होता है, जिसको हम डंपिंग मानेंगे वो मान को क्या कहेंगे, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा के, यहाँ पर मान क्या हो रहा है आई, मान वही आएगा जो हमारे पास क्या करेगा वैल्यू को समान, वैल्यू जो नीचे वाली होगी इस वैल्यू की क्या हो जाती है समान, जैसे कि हम इसको भी मानेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। ठीक है, तो जो फालतू चीज मिटा देता हूँ, क्या क्या लिख दिए ये वाली चीज हटा देते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, ये n टर्म्स तक लिखे, इसको भी हटा दो। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। इसके अगर कोई टॉपिक में कुछ छोटा मोटा बच रहा है इन डेप्थ टेंसर में, अगर टेंसर में कुछ होगा तो मैं वो भी बता दूंगा। लगभग आपका ये चैप्टर समाप्त होने वाला है और आज की क्लास बस इतनी। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। यदि हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।